पहले वीडियो से हमें इतना तो आइडिया हो ही गया था कि सातोरू गोजो बहुत ही पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर है, बट तब भी उसकी आधी स्किल्स बच गई थी क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में सिर्फ डिस्कस करी थी गोजो की लिमिटलेस टेक्निक और वो सारी टेक्निक्स जो उसकी फैमिली में थी। बस गोजो ने उन्हें मास्टर कर लिया है और उन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ करना सीख लिया है। पर अब आती है गोजो की खुद की इन्वेंट करी हुई स्किल्स, और उनमें से सबसे पहली आती है ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो चांद से ही आती है किसी के पास भी। इसे बाकी टेक्निक्स की तरह अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये होता कब है? जब कर्स्ड एनर्जी अप्लाई करी जाती है एक फिजिकल हिट में विद इन 0.0000001 सेकेंड्स। अगर आपको जानना है कितने जीरो हुए हैं तो मैं बता दूं, पॉइंट के बाद 5 जीरो। और जब कोई भी सॉर्सरर कर्स्ड एनर्जी लगा पाता है अपने फिजिकल अटैक्स में, तब उस सॉर्सरर की कर्स्ड एनर्जी ब्लैक कलर की हो जाती है और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर हो जाती है एक नॉर्मल हिट के जितनी, जिसकी पावर हो 2.5। मतलब अगर एक नॉर्मल हिट का नंबर है 2, तो ब्लैक फ्लैश से उस नॉर्मल हिट की पावर हो जाएगी 2⁻²5। मतलब कि जब आप अपने फिजिकल अटैक्स इतनी बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे हो और उसमें कर्स्ड एनर्जी बच कुछ चंद भी क्या, बहुत कम सेकंड से भी कम में कर्स्ड एनर्जी उसकी विद इन इतने टाइम में कर्स्ड एनर्जी लग रही हो, तब आपकी कर्स्ड एनर्जी ब्लैक कलर की हो जाती है और इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लैक फ्लैश। तो जो भी सॉर्सरर ब्लैक फ्लैश की पावर यूज़ कर लेता है वो उस टाइम के लिए एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पे उसकी कर्स्ड एनर्जी की अवेयरनेस बढ़ जाती है और कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करना उसके लिए सांस लेने जैसा हो जाता है। तो कुल मिला के आप खुद से तो ये पावर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, आप चांद से ही कर सकते हैं क्योंकि ये मुश्किल ही इतनी है और इसे सीखा नहीं जा सकता। गोजो भी इसे अपनी खुद की इच्छा से कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी टेक्निक आती है गोजो की शील्ड टेक्निक, जिसका नाम है कर्टेन। ये टेक्निक अपने नाम की तरह काफ़ी सिंपल है। इस टेक्निक से आप एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं जो एक सर्टेन एरिया को ढक देता है दूसरे लोगों से या फिर किसी भी इंसान से जो भी अंदर आने की कोशिश करे उस बैरियर के अंदर। फॉर एग्जांपल ये अभी रिसेंटली हमने एनिमे में भी देखा था। इस टेक्निक से जूजो ने भी इस्तेमाल करी थी ये टेक्निक, और इस टेक्निक से उसने क्या किया था, उसने एक ऐसी कंडीशन रखी थी कि सातोरू गोजो उस बैरियर के अंदर ना आ सके ऑब्वियसली। पर गोजो सातोरू की तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वो कर्टेन यूज़ करता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉर्सरर्स, बिकॉज गोजो इज़ मेनली लाइक अ गॉड लाइक पावर तो है ही, और वो आपको पता भी चलेगा आगे वीडियो में कि कैसे। तो अगली टेक्निक आती है गोजो का फेमस अनलिमिटेड वॉइड, यानी कि गोजो का डोमेन एक्सपेंशन। ये टेक्निक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इस टेक्निक में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ऑफ लिटरली नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ऐसी जगह जिसमें स्पेस ही नहीं है और जिसमें टारगेट को ऐसा लगता है कि उसे यूनिवर्स के बिल्कुल बीचों बीच पहुँचा दिया गया है। इसमें टारगेट लिमिटलेस इन्फॉर्मेशन फेस करता है जिसमें उसे सब दिखता है और हर एक चीज़ फील करनी पड़ती है फोर्सफुली, और एक ही साथ में कुछ भी फील नहीं करना होता। मतलब कि एक तरफ तो आपको एम्प्टीनेस, यानी कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल पिच डार्क ब्लैक, कुछ नहीं समझ आ रहा, एम्प्टीनेस, और एक तरफ हद से ज़्यादा भरा हुआ। दोनों चीज़ें एक साथ हिट करती हैं, आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, और इसी की वजह से टारगेट के पास अनलिमिटेड नॉलेज जो है उसे हिट करने लग जाती है, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है और धीरे धीरे मरने लगता है ना। थोड़ी कंफ्यूजिंग टेक्निक। अनलिमिटेड वॉइड में बस कास्टर यानी गोजो और गोजो ने जिसको भी फिजिकली टच करा हुआ है वो ही बस अनलिमिटेड वॉइड के इफेक्ट से फ्री रहते हैं। अगर गलती से भी कोई भी इंसान फंस गया अनलिमिटेड वॉइड में, तो सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए भी अगर फंस जाता है तो उसे ठीक होने में एटलीस्ट 2 महीने लग जाएंगे फ्री होने के बाद। तो गोजो का डोमेन एक्सपेंशन इतना ज़्यादा पावरफुल है, और 0.2 सेकेंड्स होते भी क्या हैं, कुछ भी नहीं होते। 0.2 सेकेंड्स आर लिटरली नथिंग, और अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसमें फंस जाए तो उसे एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे ठीक होने में। सो दैट्स हाउ पावरफुल हिज डोमेन एक्सपेंशन इज। अगली टेक्निक की बात करें तो वो है गोजो की फेमस 6 आइज टेक्निक। 6 आइज टेक्निक्स भी एक इनहेरिटेड टेक्निक है, बट सातोरू गोजो ही एक पहला ऐसा इंसान है जो लिमिटलेस और 6 आइज दोनों टेक्निक्स के साथ पैदा हुआ है पिछले 100 सालों में। अब 6 आइज टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो हमें भी नहीं पता,
पर इतना ज़रूर पता है कि 6 आइज लिमिटलेस टेक्निक को प्रिसाइसली यूज़ करने में काम आती है। 6 आइज गोजो की कर्स्ट एनर्जी कंजम्पशन कम करती है किसी भी टेक्निक को यूज़ करने में, ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देती है कंजम्पशन, जिसकी वजह से गोजो की कर्स्ट एनर्जी कभी भी किसी भी फाइट में ख़त्म हो ही नहीं सकती। यानी कि किसी भी टेक्निक को यूज़ करने में जो कर्स्ट एनर्जी खो जाती है, जो भी कर्स्ट एनर्जी हम यूज़ कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाती है। तो कर्स्ट एनर्जी ख़त्म ही कैसे हो पाएगी जब वो यूज़ ही नहीं होगी? मतलब वो यूज़ तो हो रही है बट यूज़ होने से वो कम नहीं हो रही है, वो खो नहीं रही है। तो यानी कि आपकी कर्स्ट एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो सकती। 6 आइज को इस्तेमाल करने से ब्रेन के काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रियलिटी का एक मोमेंट भी गोजो के दिमाग में 1 मिनट से भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि उसके पास चीज़ें एनालाइज करने का पूरा टाइम होता है और रियलिटी में वो सेकंड्स के हिसाब से चीज़ें समझ जाता है। और 6 आइज की अभी इस्तेमाल और चीज़ें भी कभी कम नहीं हुई हैं। अभी 6 आइज से इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो कि कर्स्ट एनर्जी कंजम्पशन आपकी ख़त्म कितनी भी कर लो, आपकी बिल्कुल मिनिमल हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, तो आपकी कर्स्ट एनर्जी ख़त्म नहीं होती। दूसरा, आपकी दिमाग की स्पीड बढ़ जाती है। और 6 आइज से इंसान काफ़ी किलोमीटर्स दूर से भी सारी चीज़ों को ढंग से देख सकता है और समझ सकता है। मतलब कर्स्ट एनर्जी को भी एक्सट्रीम डिटेल में देख सकता है यूज़र कि कर्स्ट एनर्जी जिस तरफ फ्लो कर रही है, और अलग अलग तरह की कर्स्ट एनर्जी को पहचान लेता है, जिससे कि कर्स्ट एनर्जी इस्तेमाल करने वाले इंसान के बारे में भी पता चल सकता है। कुल मिला के 6 आइज से एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 6 आइज की मदद से लिमिटलेस की इन्फिनिटी टेक्निक भी ऑटोमेटिक हो जाती है। यूज़र किसी भी ऑब्जेक्ट या अटैक को एकदम से दूर से ही देख लेता है, और ऑब्जेक्ट या अटैक कितना डेंजरस हो सकता है उसका भी पता लगा लेता है कि ये अटैक या ऑब्जेक्ट का मास, स्पीड और शेप, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके कितनी डेंजरस है वो अटैक या वो ऑब्जेक्ट कितना डेंजरस है, ये भी 6 आइज की मदद से पता चल जाता है। तो 6 आइज का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक्चुअली गोजो की किसी भी टेक्निक का कोई मुकाबला नहीं है, और अभी तो उसकी मास्टर टेक्निक बची है। और आखिरी में गोजो की एक ऐसी टेक्निक आती है जिसकी वजह से गोजो से जीतना नामुमकिन हो जाता है और गोजो लिटरली गॉड बन जाता है। और इस स्किल का नाम है इमेंस कर्स्ट एनर्जी। मतलब कि गोजो के पास इतनी कर्स्ट एनर्जी है कि वो दिन में डोमेन एक्सपेंशन कई बार इस्तेमाल कर सकता है, और बार बार कर सकता है एक ही दिन में। जहाँ पे लोग मुश्किल से एक ही बार अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर पाते हैं, वहाँ पे गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यानी अनलिमिटेड वॉइड पलक झपकते इस्तेमाल कर सकता है, और वो भी दिन में कई बार। और ये इतनी सारी कर्स्ट एनर्जी होने की वजह से ही गोजो की हर टेक्निक और हर स्किल एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल हो जाती है। एक ऐसा इंसान जिसकी कर्स्ट एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती, जिसे आप टच तक नहीं कर सकते, ना कोई चोट पहुंचा सकते, जो आपके अटैक्स किलोमीटर दूर से ही देख सकता है और पलक झपकते ही आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, वो इंसान अब आप लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। ये लिटरली गॉड लाइक पावर्स हैं। अभी तक तो कोई ऐसा सॉर्सरर आया नहीं है जो गोजो को हरा सके। आगे का हमें पता नहीं है, पर सातोरू गोजो अभी सबसे पावरफुल सॉर्सरर है जिसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप गोजो के करीब तक भी नहीं खड़े हो सकते, गोजो की नींद में भी उस पर अटैक नहीं कर सकते। दैट्स हाउ पावरफुल सातोरू गोजो इज एवरीवन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टेक्निक्स देयर इज। अब मैंने जितनी भी टेक्निक्स, जितनी भी स्किल सेट्स गोजो के हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऑब्वियसली इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो कहने की बात है ही नहीं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट कुछ मैजिकल नहीं है, वो एक स्किल है उसकी पर्सनल, जो हार्ड वर्क एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है। कर्स्ट एनर्जी और ये सब मैनिपुलेशन ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। तो नाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी टेक्निक दैट गोजो सातोरू हैज़। अब आप लगा लीजिए आइडिया कि गोजो सातोरू कितना पावरफुल है। सातोरू गोजो सातोरू मेरे लिए एक ही चीज़ है। और अगर आपको कोई टेक्निक नहीं समझ में आए, कुछ जानना हो तो आस्क मी इन द कमेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑब्वियसली कमेंट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।